हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेयरिंग ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ट्रिपल सी, DCA, ADCA, ओ लेवल तथा अन्य सभी कोर्सों की पूरी जानकारी उनके सिलेबस के अनुसार दी जाएंगी। साथ ही आपको हर रोज क्लास के नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की पहली क्लास है और आज आपको आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर की सीमाएं और कमियां क्या क्या हैं और कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहले हम जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। उसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। अगर अंग्रेजी में हम इसकी बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है, अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू perform arithmetic logical operations automatically. A computer consists of a central processing unit and some form memory. जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रिक से चलता है, एक विद्युत से चलता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसका यूजर मतलब जो भी इसका यूजर होता है, जो इसको यूज कर रहा होता है, वो इसको जो भी काम करने के लिए कहता है, जो भी इसके अंदर इनपुट डालता है, कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उस इनपुट का आउटपुट देता है। चलिए आगे जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। C फॉर कॉमनली मतलब आमतौर पर, O फॉर ऑपरेशन मतलब संचालन करना, M फॉर मशीन मतलब यंत्र, P फॉर पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, U फॉर मतलब यूज करना, T फॉर तकनीकी मतलब टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन में यूज करना, R फॉर रिसर्च में यूज करना। मतलब ये जो है, ये कंप्यूटर जो जिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिन 8 शब्दों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना हुआ है, इन सारे शब्दों का एक फुल फॉर्म है जिसको हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म बोलते हैं, कंप्यूटर शब्द का। आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना इससे मतलब है, लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। हालांकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है आज के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक रूप में यूज किया जाता है। जैसे में कंप्यूटर से हम फोटो बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के कुछ, जिसमें सबसे पहला भाग है CPU। CPU दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। इसको कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है क्योंकि सारे जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऐसे मनुष्य के पूरे शरीर में एक दिमाग होता है जो सबसे सर्वोच्च स्थान का होता है, जो शायद पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से इस पूरे कंप्यूटर में ये जो CPU होता है, ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, सोचता है, समझता है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। दूसरा जो होता है मॉनिटर। ये मॉनिटर कुछ इस तरीके का दिखता है और मॉनिटर का काम ये होता है कि हम जो भी डेटा CPU कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए, वो डेटा प्रोसेस करने के बाद जब उसका आउटपुट आता है तो हमें वो आउटपुट इस मॉनिटर पे दिखाया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला जो है वो है माउस। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। माउस का काम ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी जगह पे हम पॉइंट करके कोई भी ऑप्शन खोलना हुआ, कोई भी फोल्डर खोलना हुआ, क्लोज करना हुआ या कहीं भी क्लिक करना हुआ, कहीं भी पॉइंट करने का काम हुआ तो हम इस माउस की मदद से ही कर सकते हैं। माउस
अगला है कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी वर्ड की, किसी भी भाषा की वर्णमाला को, जैसे अंग्रेजी के ए टू जेड, हिंदी के क से ज्ञ तक, अ से अह तक, इसके साथ ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर से प्लस माइनस, उसके बाद कुछ नंबर्स या बाकी ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं, हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं, मतलब इनपुट दे सकते हैं। अगला है यूपीएस। यूपीएस कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये जो होता है, इसका काम होता है, जैसे घर में इन्वर्टर होता है, लाइट कट जाने के बाद सुचारू रूप से लाइट को कंटिन्यू रखता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए ये जो यूपीएस होता है, इसका काम होता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है तो इसके अंदर 15 मिनट का बैटरी बैकअप होता है, जो बिना लाइट के 15 मिनट तक आपके कंप्यूटर को चला सकता है, और आप इन 15 मिनट में अपने जो भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उसको आप आराम से सेव करके क्लोज कर सकें। अगला हेडिंग है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या बहुत खूबियां होती हैं, आज हम जानेंगे इसके बारे में। कंप्यूटर के अंदर जो पहली जो खूबी होती है वो होती है स्पीड, मतलब कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत तेजी से कर सकता है। दूसरा जो है एक्यूरेसी, मतलब त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर किसी भी काम को त्रुटि रहित, मतलब ये बिना गलती के किसी भी काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता है। अगला है अस्थायी भंडारण क्षमता, मतलब परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर बहुत से बड़ी फाइलों को बिल्कुल कम स्थान में स्टोर करके रख सकता है। जैसे में आप बहुत हजारों गाने, फोटोज और वीडियोस आप एक छोटी सी मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रख सकते हैं, उसी का यहाँ पे इसकी खूबियों में जोड़ा गया है। अगला है परिश्रम। कंप्यूटर 10, 15, 20, हजारों, लाखों आदमियों का काम एक साथ में कर सकता है और बहुत तेजी से कर सकता है, बिना गलती किए हुए कर सकता है, और ये कभी थकता नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि कंप्यूटर बहुत परिश्रमी है। इसके बाद अगला जो है वो है स्वचालित, मतलब कंप्यूटर को अगर हम कोई काम दे देते हैं तो वह उस काम को ऑटोमेटिक करता है। जैसे मैंने अगर कंप्यूटर को बोल दिया कि ऐसे कि जो हमारा मोबाइल होता है ये भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, अगर हम अपने मोबाइल को बोल देते हैं कि सुबह 5 बजे अलार्म बजना चाहिए, तो मोबाइल क्या करता है, जैसे सुबह के 5 बजते हैं ऑटोमेटिक रिंगटोन स्टार्ट हो जाता है, इसका लगता है बजने। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर को कोई काम अगर हम डेट एंड टाइम के साथ दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस डेट और टाइम को के अनुसार उस काम को परफॉर्म करता है, ऑटोमेटिक करता है। गोपनीयता, ये कंप्यूटर के अंदर आप अपनी फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट तरीके से रख सकते हैं। अगला जो है वो होता है पुनरावृत्ति। उसके बाद है विविधता। ये सब भी कंप्यूटर की एक विशेषता है। कंप्यूटर की कुछ कमियां हैं, जिसे हम आपको बता देते हैं। बुद्धिमत्ता की कमी, कंप्यूटर खुद से कुछ सोच नहीं सकता और खुद से कोई काम नहीं कर सकता। इसके अंदर जितना चीज बताया जाएगा ये उतना ही करेगा। स्वयं की रक्षा करने में अच्छा, मतलब कंप्यूटर को अगर हम उठा के जमीन में पटक देते हैं तो ये खुद की रक्षा कभी नहीं कर सकता, ये गिरने के बाद टूट जाएगा। अगला है निर्णय लेने में कमी। अगर किसी भी चीज पे खुद का निर्णय नहीं ले सकता, जितना हम इसके अंदर कमांड को भरे रहेंगे ये उसी कमांड के थ्रू उतना ही निर्णय ले पाएगा जितना कमांड हम इसके अंदर भरे रहेंगे। अगला है स्वयं सोचने समझने में अक्षम। कंप्यूटर जो है वो खुद से कुछ सोच समझ नहीं सकता। इसे हम अपनी फाइल को पासवर्ड लगा के अगर फाइल को सेव कर दिया है तो कंप्यूटर जो है ये नहीं देखेगा कि कौन सा इंसान इस फाइल को ओपन कर रहा है, बल्कि ये देखता है कि इस फाइल का पासवर्ड सही है कि नहीं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये सोच समझ नहीं सकता। अगला है कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती, इसके अंदर कोई सैड फीलिंग नहीं होती, कोई भी हैप्पी फीलिंग नहीं होती, इसको कोई भी चीज़ फील नहीं होता। ये एक रोबोट की तरह काम करता है और ये एक मशीन की तरह काम करता है, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई फीलिंग नहीं होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर का उपयोग। इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, मतलब एजुकेशन में करते हैं। जैसा कि लॉकडाउन में आप देख रहे थे सारे विद्यालय और स्कूल बंद हो चुके थे, तो इसमें क्या था कि सभी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से। इसी तरह कंप्यूटर का यूज़ जो होता है बैंकों में किया जाता है, पैसों को देते हैं उसका हिसाब रखने के लिए। इसके अगला है संचार। संचार मतलब कम्युनिकेशन। जैसे दो मोबाइल से हम आपस में बातचीत करते हैं तो चाहे उसे चलाने के लिए हम कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। अगला है चिकित्सक, मतलब मेडिकल
हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ कंपोनेंट या इस तरीके की कुछ डिवाइसें दिखती हैं जो कंप्यूटर से ही बनी होती हैं, जो कंप्यूटर ही होता है। तो हॉस्पिटल में भी इसका यूज़ किया जाता है। वायुयान और रेलवे आरक्षण में जैसे कि हम टिकट बुक करते हैं या तो एरोप्लेन का या तो रेलवे का, तो ये भी एक कंप्यूटर से ही रिजर्व होता है। अगला है मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब एंटरटेनमेंट, जैसे मूवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, गाना सुनते हैं, तो ये भी कंप्यूटर का उपयोग इसमें भी किया जाता है। अगला उद्योग धंधे। बड़े बड़े उद्योग धंधों में हिसाब रखने के लिए, हिसाबबारी करने के लिए और मशीनों को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है गवर्नमेंट कार्य। आजकल सारे गवर्नमेंट वेबसाइटों पे हम अपना जो भी राशन कार्ड और कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं हम ऑनलाइन सरकारी गवर्नमेंट साइटों पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी बहुत सारे कामों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ ही आज हमने जाना कि हम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का क्या इतिहास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस जरूर से करें। अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम हर एक सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।